अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे माता रानी, हमें पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर आज प्रमाण दे दो। माफ करना, हाँ आपको लगी तो नहीं? अरे पार्वती, तुम अब कैसे तुम्हारे पति की तबीयत? पार्वती जी, देव बाबू, ये रही आपकी पार्वती जिसने आपसे शादी की थी। प्लीज गलती किसी की भी हो खाता, सजा तो मुझे मिली ना। पूरे गांव के सामने मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। हाँ देव बाबू, ये देखिए। यही है वो पार्वती, यही आपकी गुनहगार। ऐसे गुनाह करके नहीं भाग सकती तुम। हो कौन? देव की तरफ से वकालत करने आई हो? अरे जब उसने मुझे कुछ नहीं बोला तो तुम कौन होती हो हमें गुनहगार कहने वाली? ना आंखों में शर्म है, ना पश्चाताप। ऐसे धोखा देने के बाद अकड़ दिखा रही हो। कैसी लड़की हो तुम? अरे तुम कहाँ जा रही हो? हमें जवाब दो। ऐसे नहीं जा सकती तुम। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बताओ तुमने ऐसे क्यों किया? बोलो। छोड़ो हमें। पहले बताओ कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुमने ये पारो छोड़ दो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दिया इसे? इसकी तरह ना हमने काफी जंगली बिल्लियां पकड़ी है और इसने तो आपकी जिंदगी में भूचाल ला कर रख दिया। और ये ऐसे बिना जवाब दिए कैसे जा सकती है? और ये आपकी बीवी होगी किसी और? मैं देव की बीवी नहीं हूँ। अरे नहीं मानती मैं उस जबरदस्ती की शादी को।
मैंने हमेशा से सिर्फ शाम से प्यार किया है और मुझे उसी से शादी करनी थी। मैंने शाम से शादी कर ली है। तो उस लड़की का नाम शाम है जिसके साथ तुम अस्पताल से भागी थी? हाँ, शाम नाम है उसका और मैंने हमेशा से सिर्फ उसी से प्यार किया है। लेकिन बाबा को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। मुझे बस उस गांव से और उस घर से कैसे भी करके बाहर निकलना था। बस सिर्फ इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी। और अगर उस दिन वो नाव नहीं भी डूबती ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती देव, मैं शाम के साथ ही जाती। अरे वही होता है जो लिखा होता है। अगर मैं उस दिन वहां से नहीं भागती तो तुम्हें ये लड़की कैसे मिलती जो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रही है और जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो। मेरी जोड़ी भी बन गई और तुम्हारी जोड़ी भी बन गई, तो फिर ये तमाशा क्यों? अरे तुझे पता भी है तूने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तेरी वजह से हमें इनकी पत्नी समझ रहे हैं सब। और नहीं ये अपने पिताजी को जवाब दे पा रहे, नहीं तुम्हारे पिताजी को कुछ बोल पा रहे। मेरे पिता को जो बोलना है वो मैं उन्हें खुद बोल दूंगी। बता दूंगी उन्हें कि मैं देव के साथ में नहीं हूँ, मैंने शाम से शादी कर ली है। तुमने अभी तक अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया, तो आगे क्या बताओगी? तुम जानती भी हो वो तुम्हारे लिए कितना परेशान है। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं तुमसे? जो अपने पिता की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है। मुझे किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया कि सबके पास जाके उनसे माफी मांगूंगी। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें अपने पिताजी की फिक्र नहीं है, अपने पति की फिक्र नहीं है और शादी के रस्म और रिवाजों की कोई फिक्र नहीं है। कितनी स्वार्थी हो तुम तो। मेरे पास ना तुम्हारा ये लेक्चर और तुम्हारी ये बकवास सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अब तुम जानो और तुम्हारे ये देव बाबू जाने। मैंने शाम से शादी कर ली है। मोरा साजन नावे धीरे बरखा लाओ, मोरा साजन नावे जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे चैना नहीं आवे। अगर मैं उस दिन वहां से नहीं भागती तो तुम्हें ये लड़की कैसे मिलती जो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रही है और जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रहे हो। तन मन तड़पावे धीरे बरखा धीरे बरखा अगर तुम्हें पार्वती का हाथ नहीं थामा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा बेटा।
सिर्फ तुम्हारी वजह से हम अपनी माँ के खिलाफ गए, एक धोखेबाज लड़की की वजह से। क्यों आई तुम हमारी जिंदगी? क्यों आई हमारी जिंदगी में? ये शानो शौकत, ये सब कुछ, ये तुम्हें पसंद है इसलिए? हाँ? धीरे बरखा ला थैंक यू अंकल। आपके पैर में चोट लगी है, और ड्रेसिंग कर देती हूँ। हमें दे दीजिए, हम कर लेंगे। ये लीजिए। हमें पता था कि आप हमें निराश नहीं करेंगी। बचपन से आज तक हम खुद ही अपने घाव पे पट्टी लगाते हैं, तो आज भी हम ही लगाएंगे। ये जो कुछ दिन आपने हमें देव बाबू के साथ दिए, इसे हम आपका आशीर्वाद समझ के अपने सर माथे पर लगाएंगे। पर अब आपको ही हमारे परिवार वालों को ढूंढना है, उन्हें जल्दी से हमसे मिलवा दीजिए। पारो संगदेव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।